हेलो, वेलकम टू टेक समिट। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि हम किस तरीके से लोकल डेटा एरिया और यूज़र डिफाइंड डेटा एरिया को बनाते हैं और उसमें हम हमारा डेटा स्टोर करते हैं। आज के सेशन में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से डेटा एरिया का डेटा प्रोग्राम के अंदर रीड कर सकते हैं और उसको अपने प्रोग्राम में उसका डेटा यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डेटा एरिया में क्या डेटा है हमारे पास वो दिखा देता हूँ। तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे DSP DTAARA 4। यहाँ पे हम डेटा एरिया का नेम देंगे डी एरिया शर्मित 1। यहाँ पे मैं लाइब्रेरी का नेम दूंगा। ये लास्ट सेशन में हमने जो डेटा एरिया बनाया था वही है, उसमें मैंने कुछ डेटा चेंज किया है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर एंटर। तो यहाँ पे भी डेटा एरिया में हमारे पास एक मैंने टैग स्टोर किया है, फिर एक स्पेस है और उसके बाद में 1 2 3 4। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अभी एक ये हमारे पास यूज़र आईडी है और ये उसका पासवर्ड है। अब हम इस डेटा को अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे, तो देखते हैं कैसे उसको वहाँ पे रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल ऑप्शन डिफाइन किए हुए हैं जो नो डिबग आया हुआ है, डिबगिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, और एक SRC स्टेटमेंट पे है। तो ये बेसिक रहता है, ये हमारे प्रोग्राम में कंट्रोल ऑप्शन डिफाइन करते हैं। मेन हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक डेटा स्ट्रक्चर हम बनाएंगे जो हमारा डेटा एरिया की वैल्यू को स्टोर करेगा। तो जो भी हम डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके अंदर हम कुछ ऐसी फील्ड्स डिफाइन करेंगे तो हमारा वो पूरा डेटा उन फील्ड के अकॉर्डिंग वहाँ पे स्टोर करता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहले हमने DCLDS से एक DA नेम का एक डेटा स्ट्रक्चर बनाया। उसमें हम कीवर्ड देते हैं डेटा एरिया और वहाँ पे कोट के अंदर लाइब्रेरी नेम प्लस जो हमारा डेटा एरिया का नेम है वो हम स्पेसिफाई करते हैं इस तरीके से। तो अभी हमारी इस लाइब्रेरी में इस डेटा एरिया को सर्च करेगा और उसका डेटा DA में डाल देगा। DA हमारा डेटा स्ट्रक्चर का नेम है। यहाँ पे हम उसकी लेंथ स्पेसिफाई करते हैं, तो जो भी आपकी डेटा एरिया की लेंथ है वो आप यहाँ पे डालोगे। तो हमारे डेटा एरिया की लेंथ 500 थी तो मैंने यहाँ 500 दिया। उसके बाद में हमने क्वालिफाइड यूज़ किया है। क्वालिफाइड का मीन्स जब भी हमारे को इसकी फील्ड को एक्सेस करना होगा तो हम इस डेटा स्ट्रक्चर के नेम के साथ डॉट लगा के उसको एक्सेस करेंगे। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट फील्ड दी है इस DS के अंदर जो है यूज़र नेम। इसका मैंने लेंथ रखा है 4। तो जो स्टार्टिंग फोर करेक्टर होंगे वो हमारे यूज़र नेम में आ जाएगा। उसके बाद में पासवर्ड में 4 करेक्टर, इसकी स्टार्टिंग पोजीशन मैंने दी है 6। यहाँ से हमने कोई पोजीशन नहीं दी तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 से स्टार्ट करता है। यहाँ हमने पोजीशन दी है 6, तो ये 6th कैरेक्टर से 4 वैल्यू को पिक करेगा और वो हमारे पासवर्ड में डाल देगा। तो इस तरीके से हम डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। फिर हम एक ये ऑपकोड यूज़ करेंगे इन। इन कीवर्ड के थ्रू हम हमारा जो भी डेटा एरिया का डेटा है वो इस DS में ले आएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से अगर आप एक बार डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन कर दोगे तो आप इन ऑपकोड यूज़ कर सकोगे और इन कीवर्ड के थ्रू में आप इसमें डेटा ले आओगे। उसके बाद में हमने इसको डिस्प्ले कराया DA डॉट यूज़र नेम DA डॉट पासवर्ड। तो क्वालिफाइड हमने यूज़ किया था इसलिए हम DA डॉट लगाएंगे और जो भी फील्ड है उसको यहाँ पे एक्सेस कर पाते हैं। तो इसको मैं कंपाइल करके कॉल करके दिखाता हूँ। ये देखिए, पहला हमारा यूज़र नेम टेक और फिर हमारा पासवर्ड 1 2 3 4। तो इस तरीके से हम इन ऑपकोड की हेल्प से और डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से किसी भी डेटा एरिया का डेटा को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारे पास इसका एक ऑप्शन तो ये है जिसमें हम अपना डेटा स्ट्रक्चर का नेम कुछ भी रख सकते हैं और उसको उसके अंदर अपने अकॉर्डिंग, सपोज मेरे को यहाँ पे एक मेरा फील्ड होता है जैसे यूज़र नेम में मेरे को दो ही करेक्टर चाहिए, बट मेरे को थर्ड पोजीशन से दो करेक्टर चाहिए, तो मैं यहाँ पे पोजीशन कीवर्ड की हेल्प से 3 लिख देता। तो 3 थर्ड पोजीशन से यहाँ पे 4 करेक्टर पिक कर लेता या 2 करेक्टर पिक कर लेता। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम वैसे सेट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और प्रोग्राम दिखाता हूँ जिसमें मैंने कुछ अलग तरीके से डेटा को एक्सेस किया है। यहाँ पे हमने वही सेम कंट्रोल ऑप्शन डिफाइन किए हुए हैं ऊपर। उसके बाद में हमने यहाँ पे डी एरिया नेम से एक डेटा स्ट्रक्चर बनाया है। डी एरिया, जैसा कि आपको ध्यान होगा कि हमारे डेटा एरिया का नेम भी डी एरिया था। तो इस केस में क्या हम सेम डेटा एरिया का नेम अपने DS के नेम दोनों इक्वल रखते हैं, सेम होगा। उसी केस में हम सिर्फ डेटा एरिया कीवर्ड की हेल्प से डायरेक्टली उसका डेटा इसमें ला सकते हैं।
तो यहाँ पे हमारे को लाइब्रेरी और डेटा एरिया का नेम स्पेसिफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम डायरेक्टली DTA ARA कीवर्ड यूज़ करेंगे, बट हमारा डेटा स्ट्रक्चर का नेम वही होना चाहिए जो हमारे डेटा एरिया का नेम था। और यहाँ पे उसकी लेंथ स्पेसिफाई है क्वालिफाइड, और फिर एक्सेस हम उसी फील्ड के अकॉर्डिंग करेंगे, जैसे यूज़र नेम है तो कैरेक्टर 4 फर्स्ट पोजीशन से, पासवर्ड के लिए कैरेक्टर 4 पोजीशन 6 से। फिर सेम हमने यहाँ पे इन कीवर्ड के थ्रू डी एरिया में डेटा लिया और उसको डिस्प्ले कराया। तो ये भी हम कर सकते हैं। इसमें हमारे को वो लाइब्रेरी और डेटा एरिया का नेम यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने उसी नेम से डेटा स्ट्रक्चर को भी डिफाइन किया हुआ है। तो वो डायरेक्टली उसको डेटा एरिया कीवर्ड की हेल्प से इसको यहाँ पे डेटा एक्सेस कर लेता है। तो इसको कंपाइल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ भी हमारे को टेक और 1 2 3 मिल रहा है। इसका मतलब ये भी सेम वर्क करता है। तो मेनली इसमें यही था कि हमारे को एक डीएस बनाना होता है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ पे नेम और लाइब्रेरी नेम और डेटा एरिया नेम भी दे सकते हैं, और अगर डीएस उस नेम से बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो मेनली हमारे को बस एक डीएस बनाना होता है और फिर इन कीवर्ड की हेल्प से उसमें डेटा फेच करना होता है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि हम किस तरह से प्रोग्राम के थ्रू डेटा एरिया के अंदर डेटा राइट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।